नमस्ते दोस्तों, स्वागत है ट्री एस्ट्रो वास्तु के चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वास्तु टिप्स के बारे में, क्योंकि दिवाली आने वाला है और दिवाली को लेकर कुछ वास्तु टिप्स तो बनता ही है दिवाली के पहले, ताकि ये सब आप कुछ कर पाओ और आपके जो घर में दिवाली के दिन और ज़्यादा भरपूर तरीके से पॉजिटिव एनर्जी और दिवाली वाइब रहे। वास्तुशास्त्र हम सभी को पता है कि वो एक एंशिएंट साइंस है, जहाँ से कि हम लोगों का जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, फायर, वाटर, एयर, स्पेस, अर्थ, ये 5 एलिमेंट्स का कैसे कॉम्बिनेशन करके एक पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव फ्लो हम लोग अपने घर में वो चीज़ लेके आ सकता है, उसी को हम लोग वास्तुशास्त्र कहते हैं। दिवाली में कुछ ऐसा टिप्स आपको देना चाहूँगी जिससे आपका घर का जो वास्तु है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा बिफोर दिवाली, एंड अब दिवाली के दिन वो पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड पॉजिटिव वाइब आप वो फील कर पाएंगे। सबसे पहले जो वास्तु टिप्स रहेगा दैट इज़ क्लीन एंड डीक्लटरिंग। यूजुअली हम लोग ये सभी लोग करते ही है, दिवाली से पहले जो घर को सफ़ा करना होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली हम लोग हर रोज़ झाड़ू पोछा सब कुछ ही करते हैं, बट दिवाली से पहले वो जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होता है ताकि कहीं पर भी डस्ट ना रहे, कहीं पर भी एक्स्ट्रा झंझट ना रहे घर में, अगर है भी तो वो रिमूव कर ले हम लोगों का मेन एंट्रेंस डोर जो है वो टोटली क्लीन रहे, उसके सामने ज़्यादा जूता चप्पल वो सब ना रहे, वो सब हम लोग सेग्रीगेट करके अच्छे से रहे। इन केस अगर हम लोगों का कबर्ड जो है हम लोग यूजुअली उसको अरेंज नहीं करके रखते हैं या फिर थोड़ा बहुत उसमें मेसी होके रखता है, तो वो हम लोगों का कबर्ड जो है उसको ठीक से रखें। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिवाली इज क्लीनिंग योर होम लाइक द मच यू कैन, ताकि क्योंकि हम लोग हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि जो भी क्लीन जगह होता है, जहाँ पे भी साफ़ सुथरा जगह रहता है, वहीं पर माँ लक्ष्मी आती है। कोई भी जो बहुत क्लटर्ड है, बहुत डस्टी एरिया है, बहुत स्मेली एरिया है, तो उन सब जगह में ना अलक्ष्मी आती है, जो कि लक्ष्मी माता की बहन है। तो इसीलिए दिवाली से पहले घर को साफ करना इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो वास्तु टिप है वो है रंगोली को लेकर। रंगोली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिवाली। रंगोली जो है इट्स वेरी कलरफुल एंड जॉयफुल। जब भी हम लोग रंगोली को देखते हैं, बहुत मीन्स हम लोगों का जो माइंड है वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत जॉयफुल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कलर्स दैट इज बिंग यूज्ड इन इट, बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स, द वे वी डू इट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिवाली। दिवाली जब आता है उससे पहले घर में आप रंगोली बनाइए, यूज कलर्स लाइक रेड, येलो, ऑरेंज, एंड because these colors are very vibrant and it brings a lot of positive energy to your house and it gives a lot of positive vibration and आपका जो रंगोली है वो आप अपना लिविंग रूम में बना सकते हैं, एंड उसके साथ साथ मेन एंट्रेंस डोर जो है वहाँ पे आपको रंगोली तो बनाना ही चाहिए, बिकॉज आपका मेन एंट्रेंस डोर से ही आपका जो प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून या फिर गुड लक जो आप बोल सकते हैं वो चल के आती है, जो कि है माँ लक्ष्मी। तो एंट्रेंस डोर में एंड लिविंग रूम में आपको रंगोली बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो वास्तु टिप्स आपको देना चाहूँगी वो है लाइटनिंग। दिवाली फेस्टिवल ही है लाइट्स का, तो उससे पहले अपने घर में उजाला करना, बहुत सारा लाइट्स लगाना, अपने बिल्डिंग में लाइट्स लगाना, जो कि हम लोग देख सकते हैं दिवाली के टाइम में पूरे रास्ते में हर घर में जो हम लोग बोलते हैं टूनी लाइट, यूजुअली हम लोग वो बोलते हैं, वो लगाते हैं एंड इट लुक सो ब्यूटिफुल इन द रोड व्हेन वी ट्रैवल। वैसा लाइट्स लगाना, अपने घर में दीवा लगाना, LED लाइट लगाना, तो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑलवेज रिमेंबर, चाहे हम लोग जितना भी LED लाइट्स लगाए या फिर जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लाइट्स लगाए, मिट्टी का जो बना हुआ दिया है एंड कैंडल्स है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिवाली, बिकॉज दैट इज आवर नेचर, दैट इज हाउ वी हैव सेलिब्रेटेड इन आवर पास्ट डेज। वो हम लोगों का, जब हम लोग मिट्टी से बने हुए दिया से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो हम लोगों का कनेक्शन है विद अर्थ वो बना रहता है एंड इट प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल। यूजुअली जो साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में है, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में दिवाली के टाइम में आपको रोज़ दिन दिवा जलाना चाहिए, स्पेशली दिवाली के दिन तो जलाना ही चाहिए। तो उस साइड में अगर आप दिवा जलाते हैं, इट हैज़ टू बी लिट द होल नाइट। एवरी डे वहाँ पे एक दिवा जला के आप उसमें तेल डालते रहिएगा
एंड स्पेशली ऑन द डे ऑफ दिवाली उस तरफ दीवा लगा के ट्राई दैट कि वो रात तक मीन्स जितना टाइम तक दिवाली का मुहूर्त है वो मुहूर्त तक वो दीवा चलते रहे. Make the diya bit bigger and that will be helping you a lot to have good and positive vibration around your home. So इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट वास्तु टिप के ओर चले जाएंगे. सो नेक्स्ट जो वास्तु टिप मैं देने वाली हूँ वो है कलर्स को लेके. सो कलर स्कीम इन योर होम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं पर्टिकुलरली वॉल्स का कलर लेके नहीं बोल रही हूँ. इट माइट बी योर बेडशीट कवर और द सोफ़ा कवर या फिर थिंग्स अराउंड योर होम, द न्यू थिंग्स यू बाय. सो दिवाली के पहले आप जब शॉपिंग कर रहे हो या फिर आप जब अपने घर को डेकोरेट कर रहे हो, ट्राई टू इंक्लूड मोर ऑफ रेड, ऑरेंज, येलो, जो भी वाइब्रेंट कलर्स हो ना, जो भी कलर देख के आपको खुश मिलता है वो वाला कलर्स आप यूज़ कर सकते हो. एंड ट्राई टू अवॉइड एनी डार्क कलर्स, बीट ग्रे, ब्लैक, ब्राउन. ये सारा जो डार्क कलर्स है ना, ये डार्क कलर्स आपको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट ब्रिंग्स ग्लूमीनेस टू योर होम. एंड जो ब्राइट कलर्स होता है ना वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है. एंड जो ग्लूमी कलर्स होता है वो कलर्स जो है वो अलक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है. तो दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि दिवाली के पहले अपने घर में आप जब भी कुछ सजा रहे हो, मेक योर हाउस लुक ब्राइट. बीट वो आप बेडशीट चेंज कर रहे हो, बेडशीट का कलर हो गया, या फिर अगर आप घर नया कलर करवा रहे हो तो उसका कलर, या फिर अगर आप कुछ नया चीज़ खरीद रहे हो, फ्लावर वास हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो मेक द फ्लावर्स या फिर मेक द कलर्स ऑफ दोज फ्लावर्स बी ब्राइट. एंड नेक्स्ट जब हम लोग फ्लावर्स के बारे में बात कर ही रहे थे तो नेक्स्ट हम लोग फूलों के बारे में ही बात कर लेंगे. सो नेक्स्ट वास्तु टिप्स आपके लिए रहेगा कि दिवाली में जो डेकोरेशंस होता है, इंक्लूड फ्लावर्स इन द डेकोरेशन. चाहे वो मैरीगोल्ड हो गया, जैस्मिन हो गया, रजनीगंधा हो गया. सो ये सारे जो फूल है ना, इट ब्रिंग्स अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ऑस्पिशियस वाइब. सो ये सारे फ्लावर्स आप अपने डेकोरेशन में इंक्लूड कीजिएगा. डेजी हो गया, तो इन सारे फ्लावर्स से ना आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगा. कोई भी मुरझाया हुआ फूल या फिर कोई भी डेड फूल या प्लांट्स, वो ट्राई कीजिएगा वो अपने घर से निकाल देने के लिए. कोई भी पत्ता जो मुरझा जा रहा है, ट्राई टू ब्रेक द लीफ एंड देन थ्रो इट अवे. कोई भी मुरझाया हुआ या फिर डेड सामान जो है वो चीज़ आप अपने घर में दिवाली से पहले उन सबको निकाल दीजिएगा, वो सब मत रखिएगा. नेक्स्ट जो वास्तु टिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे दिवाली के लिए, वो है सेंटेड कैंडल या फिर इंसेंस स्टिक्स. सो धनतेरस के दिन से शुरू होके जो दिवाली तक का जो टाइम है, ट्राई टू लाइट सेंटेड कैंडल्स या फिर इंसेंस इन योर हाउस. क्योंकि वो जो उसका जो सुंदर खुशबू है, उसका जो सुंदर महक है, उससे क्या जो प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, गुड वेल्थ, ये सब अट्रैक्ट होते हैं एंड वो अपने आपके घर में आते हैं. सो इस टाइम में इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू यूज़ नेचुरल एंड सूदिंग सेंट लाइक सैंडलवुड, लैवेंडर. ये सब अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा. सो नेक्स्ट जो वास्तु टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी मिरर. सो यूजुअली मिरर जो है अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं आपके घर में, तो वो आपके लाइफ में जो मीन्स मनी है या फिर प्रॉस्पेरिटी है उसको रिफ्लेक्ट करके आपके घर में रखता है एंड आपके घर में आने में उसको हेल्प करता है. या फिर आपका जो क्या बताएं, अलमीरा है, अलमीरा में जो लॉकर है जहाँ पे आप अपना जेवरात या फिर मनी रखते हैं, वहाँ पे भी अगर आप उसके ऑपोजिट में मिरर रखते हैं, मीन्स दरवाजे के ऑपोजिट में, एंड दिस काइंड मे बी योर लॉकर. सो वो जो रिफ्लेक्शन आता है उससे क्या आपका जो मनी है विच टेंड्स टू इंक्रीज एंड विच टेंड्स टू गिव पॉजिटिव वाइब्रेशन टू ब्रिंग मोर मनी. So try to keep the mirror in your northern area or northeastern area so that the reflection brings more prosperity to your home. आपका जो डाइनिंग एरिया है या फिर जो बेडरूम है, काइंड ऑफ अवॉइड हैविंग मिरर्स डायरेक्टली ऑपोजिट टू योर बेड. आपके बेड के एकदम सामने या फिर एकदम ऑपोजिट में मिरर्स रखना थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा. एंड डाइनिंग एरिया के वहाँ पे भी डायरेक्टली जब आप जहाँ पे आप खाना खा रहे हो वहाँ के आसपास में मिरर्स थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा.
सो नेक्स्ट जो वास्तु टिप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है वाटर बॉडीज एंड कैंडल्स को लेके। सो यूजुअली सबके घर में पॉसिबल तो नहीं है कि आप अपने घर में छोटा पॉन्ड बना ले या फिर फाउंटेन बना ले या फिर वैसा कुछ कर ले, बट दिवाली से पहले हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं जो कि है हमारे यूजुअली घर में या फिर दुकान में ना बड़ा बड़ा बोल टाइप का सामान मिलेगा, विच इज़ लाइक ग्लास का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, बड़ा बड़ा ऐसे गोल टाइप का मिलता है। सो वो जो चीज़ है उसमें हम लोग पानी डाल के थोड़ा सा फूल दे के उसमें हम लोग कैंडल्स, जो फ्लोटिंग वाटर कैंडल्स होता है वो चीज़ हम लोग जला सकते हैं। बिकॉज इट इज़ सेड दैट इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस कि आप अपने घर में एक वाटर बॉडी टाइप का चीज़ रखें एंड उसमें आप कैंडल्स रखें, स्पेशली बिफोर दिवाली। सो धनतेरस से लेके दिवाली तक अगर आप वो चीज़ अपने घर में रखते हैं देन इट इज़ टेंड्स टू बी वेरी ऑस्पिशियस बिकॉज इट हेल्प्स टू फ्लो द एनर्जी ऑफ योर हाउस एंड इट हेल्प्स टू एनहांस द एनर्जी फ्लो इन योर हाउस, कि आपके घर में जो एनर्जी फ्लो है उसको पॉजिटिव एंड उसको अच्छा रखने में आपको बहुत हेल्प करता है वो वाटर बॉडी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है सिंबल्स के बारे में। सो नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए यही ही रहेगा कि आप जब आपके घर में डेकोरेशन कर रहे हैं, बीट रंगोली में हो गया या फिर घर का डेकोरेशन हो गया या फिर सब जगह आप जो दिया लगा रहे हो उसका डेकोरेशन हो गया, तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सिम्बल्स लाइक स्वस्तिका, श्री, ये सारे सिम्बल्स बहुत ज़्यादा गुड वाइब्रेशन या फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आते हैं, या फिर ओम हो गया। तो ये सारे जो सिम्बल्स हैं ना हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड वाइब्रेशंस एंड पॉजिटिव वाइब लेके आते हैं, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, ये सब चीज़ें भी लेके आते हैं। सो ट्राई टू इंडल्ज दोज थिंग्स इन योर डेकोरेशंस एट योर होम। उससे क्या होगा, आपके लाइफ में जो है आपके लाइफ में अच्छा चीज़ें ज़्यादा होगा एंड अच्छा थॉट प्रोसेस, अच्छा आइटम्स एंड एवरीथिंग विल बी गुड अराउंड यू। नेक्स्ट जो हम लोग जो एडवाइस देना पड़ेगा, दिस इज द लास्ट एडवाइस विच आई विल गिव यू बिफोर दिवाली टू डेकोरेट योर होम, दैट इज़ कि आपका जो डेकोरेशंस है, मैंने पहले भी बोला है, जो बेसिक जो डेकोरेशन है डोंट फॉरगेट दैट। आपका घर में जो दिवा है, आप चाहे जितना भी लाइट्स लगा लो, LED लाइट्स लगा लो, तो मेक श्योर यू एटलीस्ट हैव फ्यू क्ले दिवास एंड कुछ ब्रास दिवास। तो ये सब चीज़ों से आप अपना घर डेकोरेट कीजिएगा। डोंट ऑलवेज गो फॉर द total modern decorations, be it light with and everything else. Try to have the old vibe or old decorations also, because it helps us to stay connected with God and with our older generations and older vibes. उसके साथ साथ जो डेकोरेशन हम लोग हमारे घर में करते हैं, मेक श्योर यू डोंट ओवर क्राउड अ डेकोरेशन। एक जगह पे कुछ ओवर क्राउड जैसा डेकोरेशन आप मत कीजिएगा। गिव स्पेस इन एवरी रूम ताकि घर में जो एनर्जी है वो फ्लो हो पाए। डोंट ओवर क्राउड अ प्लेस या डेकोरेशन कर करके। सो बैलेंस योर डेकोरेशन एंड आई होप ये वास्तु टिप्स आप दिवाली से पहले अपने घर में ज़रूर करेंगे एंड आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक एंड वेल्थ आएगा। बिकॉज वास्तु जो होता है इट इज़ जस्ट देयर टू हैव more of positive energy and positive vibration to our home, and it promotes the 5 element of our life, air, water, space, earth, and these all things combines and gives us proper vastu. सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड ऐसे ही हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई होप इस दिवाली आप बहुत अच्छा सेलिब्रेट आपके लिए जाए। विश यू ऑल एडवांस हैप्पी दिवाली।